हाँ स्टूडेंट्स, देखो पाई चार्ट डीआई है। हालांकि ये पीटी वाले सेक्शन में है, बट लेवल इसका पीटी का नहीं दिख रहा है। ठीक है, एनीवे प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक है ये। चलो देखो क्या है कि गिवन पाई चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इफ द मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज 1.2 लाख। ये एक तुम्हें दे दिया कि मंथली इनकम is 1.2 lakh and his saving is 40% of his income in every month. Then answer the following questions. ये तुम्हारा monthly expenditure दे रखा है. Note is income is equal to expenditure plus saving. ठीक है, take expenditure distribution to be same every month unless specified. ठीक है, अब चलो इसमें क्या है कि ये डिग्री में दिया हुआ है, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया क्योंकि डिग्री से तुमको ये कन्वर्ट करना है। अब डिग्री में भी ये क्या है कि 57, 22.5, 61.5 सारे नंबर्स उल्टे हैं। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर ज़रूरत पड़ी जाती है, अगर रिज्यूम करो कि हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्या होगा कि हम लोगों ने 1.2 लाख इज़ इनकम, 40% इज हिज सेविंग, सो 60% इज़ हिज एक्सपेंडिचर। तो 60% कितना हो गया? 72,000। ये जो पूरा का पूरा पाई चार्ट है, ठीक है, ये पूरा पाई चार्ट कितने का है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 72,000। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 200। अब अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू इसमें निकालना हो तो उसको 200 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, बट फिलहाल ये समझ लो कि हमें करना कैसे है। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। एवरेज एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन लाइफस्टाइल ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लॉथिंग टुगेदर इज हाउ मच लेस देन एवरेज एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड डेली नेसेसिटीज। ट्रांसपोर्टेशन एंड डेली नेसेसिटीज दो आ गया। ठीक है, पहले वाले को चेक करो। 54, 45, 55 और 45 है तो 100 प्लस 57, तो ये बेसिकली कितना आ गया मेरा? 156। चूँकि एवरेज की बात कर रहा है तो बाय 3, इन दोनों को अगर जोड़ लो तो ये कितना आ गया? 176 बाई 2। अगर इसको निकालते हो तो ये तुम्हारा 52 आ गया और ये तुम्हारा आ गया 88, सॉरी ये 174 है, ये आ गया 87। डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का? 35। 35 मतलब 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल जाओगे तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अकेला एक मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक जो डिस्कस किया था उसको यूज़ नहीं किया, सीधा हम लोगों ने 3 को किया। एवरेज निकालना था 156 बाई 3 52, 174 बाई 2 87, ये मेरा 35 आ रहा है। हालांकि इस 200 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्योंकि 35 डिग्री में है, इंटू 200 करोगे तो भी 7000 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में एक्सपेंस ऑन होम लोन ईएमआई। होम लोन ईएमआई तुम्हारा 61.5 है एंड ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजेज बाय 10%। ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा इट इंक्रीजेज बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, प्लस 10% प्लस 20%। Then find approximate percentage change in savings of the employee if income of employee remains same. अब देखो हम लोगों को ये तो पता है कि इसका सेविंग कितना है? 48,000। अब क्या है कि जितना ये तुम्हारा बढ़ेगा उतना तुम्हारा घट जाएगा। ठीक है, हम लोग डिग्री की बात कर रहे थे, तो ये मेरा 61.5, ठीक है, 10%, तो कितना हो जाएगा? 6.15, 6 मान लो, 54 का 20% 10.8, तो ये तुम्हारा कितना आ गया? लगभग 17%, सॉरी 17 डिग्री,
सब डिग्री में है तो ये 17 डिग्री आ जाएगा। 17 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 3400। अब क्या है कि 3400 तुम्हारा घटना किस में से है? 48,000 से। तो 48,000 का 3400 कितना परसेंट होगा? अगर ये मेरा 50 होता, एज्यूम करो कि ये 50 है, तो 35/50 करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, 70 मतलब 7%। यहाँ पर चूंकि फिगर हम लोगों का देखो, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, इसलिए जीरो पे मत जाया करो। ठीक है, जीरो वो लिखना होगा तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिगर को देखो कि फिगर क्या आ रहा है। बेसिकली मुझे 3400 डिवाइड बाय 48,000 करना है, कितना परसेंट आएगा? इसको 50 मान लो, 50 इंटू 7 करोगे, 5 इंटू 7 35 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तुम्हारा क्या है? एक्सपेंस ऑन लाइफस्टाइल एंड डेली नेसेसिटीज टुगेदर। डेली नेसेसिटीज एंड लाइफस्टाइल, ये तुम्हारा 177 है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एक्सपेंस ऑन क्लॉथिंग एंड अदर्स? क्लॉथिंग ये है, अदर्स ये है। ये तुम्हारा कितना आ गया? 67.5। ठीक है, ये तो फिगर निकालने के हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा ये फिगर आ रहा है, बट चूंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। ठीक है, जीरो मेथड से 9 2 जा 18 + 1 9, 9 5 जा 5 + 4 9 + 5, 9 2 जा 8 + 2, 9 1 जा 9 + 2 11। ठीक है, ये तुम्हारा जीरो दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब अगर इसको करना होगा तो ठीक है, हम लोग ये देख लें कि क्या ये इंटू 2.625 आ रहा है क्या, क्योंकि ये बोल रहा है व्हाट परसेंट मोर देन, लेस तो है नहीं। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर, तो मोर तो क्या हो जाएगा कि अगर 162% है ज़्यादा तो इसका मतलब 262% है। देखोगे तो हाँ लगभग में आ ही जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए ज़्यादा इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इफ एम्प्लॉयज मंथली इनकम डिक्रीजेज बाय 20%, देखो इसका टोटल कितना है तुम्हारा? 120,000। नया क्या हो जाएगा? 20% घट जाएगा तो 80% बचेगा। 80% इज 96,000। नाउ ही सेव 60%। पहले मेरा 48,000 था। ठीक है, अब क्या है कि बोल रहा है 60% ये सेव करता है। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना हो गया? 40%। 40% इसका निकालोगे कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 38,400। पहले तुम्हारा एक्सपेंस कितना था? 72,000। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ये बोल रहा है एम्प्लॉयज मंथली एक्सपेंस ऑन लाइफ स्टाइल इज इंक्रीज और डिक्रीज। अब इंक्रीज तो करेगा नहीं क्योंकि घट रहा है, तो लाइफ स्टाइल मेरा घट जाएगा। अब है कि कितने से घटेगा। एक चीज़ तो ये देखो, इतना तो ठीक है हम लोगों ने कर लिया, बट पहली बार में हम लोग क्या करेंगे? पहली बार में क्या है कि ये 57 है, 57 19 का मल्टीपल, 19 का मल्टीपल हम लोग क्या करते हैं? देखो 95। ठीक है, इसको 5 इंटू 2 अगर तुमने 9 में ऐड कर दिया तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए होता है कि लास्ट डिजिट को डबल करके पीछे जोड़ दो। 2 2 जा 4, 53 में जोड़ा 57। ठीक है, 5 2 जा 10, 66 में 76। हाँ, 5 2 जा 10, 54 नहीं। 2 2 जा 4, 34 में 38। 2 2 जा 4, 48 में 52 नहीं। क्या 3 ऑप्शन आ गया? तो ये एक तो तकलीफ यहाँ पर आ गया कि मुझे 3 दे दिया है। अब इसमें एक चीज़ हम लोग जो देख सकते हैं कि ठीक है कुछ और मुझे मिल रहा है क्या? नहीं, प्राइम ही एक दिख रहा था, नहीं है। तो ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या 57% तुम्हारा जो है, ये 57 डिग्री में कोई चेंज नहीं आ रहा। 57 का मल्टीपल होगा मेरे पास 3 है, तो हम लोग सिंपल ये देख लें कि
कि मेरा लगभग कितना मेरा डिक्रीज है। ये देखो, पहले 72,000 में कर रहे थे इंटू 57/360, अब इसमें करोगे इंटू 57/360 और यही तुम्हारा आंसर है। इसको माइनस कर लोगे तो हम लोग ऐसा करें कि डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं, एक अप्रॉक्स, क्योंकि मेरे पास 3 फिगर है 34, 66, 53। ठीक, अब क्या है कि डायरेक्ट अगर करोगे तो ये लगभग 13,872 कितना हो गया 34,000 और ये 57/360 देखोगे तो लगभग 1/6 है या नहीं है भाई। इसको अगर देखो तो ये तुम्हारा 57 डिग्री है, 57 डिग्री टोटल तुम्हारा 360 होता है तो ये 1/6 है। तो मेरा जितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो गया 34,000। हम लोगों ने डिक्रीज पकड़ा है 34,000, पकड़ा नहीं है, ये है ही। ये कहाँ से आया, ये 72 माइनस 38 34 होता है। 34 का 1/6 वाला मेरा आंसर आएगा और चूंकि 56 है तो 19 भी आएगा। अब 34 का 1/6 करोगे तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ठीक है। समझाने के हिसाब से टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब वहाँ तुम करोगे तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि भाई 19 का मल्टीपल जैसे ही मेरे पास आ गया तो फिर हम लोग सीधा देखेंगे कि मेरा कितना डिक्रीज हो रहा है। 34,000 डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये एब्सोल्यूट फिगर मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, डिक्रीज बाय हाउ मच, एब्सोल्यूट फिगर है तो एब्सोल्यूट कितना कम हुआ उसका कितना हमें करना है। 57/360 करेंगे तो उसकी जगह 1/6 कर लिया हमने। ठीक है, चलो। इफ एम्प्लॉयज स्पेंड 75% ऑफ अदर्स एक्सपेंसेस, अदर्स कितना है ये तुम्हारा, एंड on touring, then find the ratio between expense on touring to average expense of employees on clothing and transportation together। अब देखो clothing transportation, अब देखो मैं अगर इसको ये लिखूं 22.5 का ये इंटू 2 है। ठीक है, तो अगर मैं 22.5 को 1 लिखता हूँ तो 45 कितना हो जाएगा मेरा 2 प्लस ये क्या है तुम्हारा कि 45 का इंटू 1.2। अगर ये बहुत कॉमन फिगर है इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि 45 इंटू 1.2 होता है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तो 2 था और ये 2.2, सॉरी 2 का 1.2 कर लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.4। तो बेसिकली ये 1 था और ये तुम्हारा 4.4 है। अब इसमें अगर देखो तो 4.4 के हिसाब से तुम्हारा 44 दो जगह पर आ रहा है, बाकी तो किसी मतलब का नहीं है क्योंकि 11 का मल्टीपल आ गया है तो मुझे लेना तो यही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ये आता है कि भाई हम लोग 15 लें या 17 लें। अब 17 का कोई तुक नहीं बनता, 17 कहाँ से लेके आओगे, 22.5 है तो ये 15 इंटू 15 करोगे तो 22.5 आता है। इसका मतलब यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, Employees expense on lifestyle and daily necessities. Lifestyle and daily necessities. Again 177. Together is what percent of his saving? अब 177 का अगर देखो तो हम लोगों ने बोला था कि 200 से कर लोगे तो आ जाएगा, तो इसको करोगे तो 35,400 आ गया। और सेविंग कितना था हम लोगों ने पहले बोला हुआ था 48,000, ये पूछा जा रहा है। अब 48,000 के जो फिगर्स हैं 48,000 का 75% या 3/4 कितना होता है 36। तो इसका मतलब 75% से थोड़ा कम वाला तुम्हारा आंसर होगा। तो ये 3 तो बहुत कम हो गया, ये हो गया, तो एक ही तुम्हारे पास आंसर है। ठीक है, चलो ये लास्ट था। आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ अगर कहीं लगता है कि प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल दो कि क्या इश्यूज़ हैं, तो फिर मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।